हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो हिंदी में बिल्कुल अलग है और इंग्लिश में उनको बिल्कुल अलग तरीके से बोलते हैं। और आपको ये सीखने को मिलेगा कि इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए, तभी वो चीज़ आपको बोलने में ईजी लगेगी और आपको आसानी से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस है, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था या फिर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, कौन सा सही है? अगर किसी ने आपके सामने ये सेंटेंस बोल दिया हिंदी में कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था या फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, आप ऑब्जेक्ट ही नहीं करोगे कि तूने ये सेंटेंस गलत बोल दिया, यहाँ तो आया हूँ वाला होना चाहिए। इस तरह से नहीं होती हैं चीज़ें, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमें कन्फ्यूज़ रखती हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक। सेम इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर वहाँ पे सेंस पकड़ना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बनाया, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था, तो मैंने इस सेंटेंस की फॉर्मेशन रखी है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, डिड छुपेगा एक्शन के अंदर, और जब डिड छुपता है तो सेकेंड फॉर्म बन जाती है एक्शन की। सो आई केम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू। ठीक है, आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था, टू अपोलोजाइज टू यू, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। टू से सॉरी, ये भी हो सकता है, टू से सॉरी टू यू, तुमसे सॉरी बोलने के लिए, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, ये भी आ सकता था। ठीक है, तो केम क्या है यहाँ पे? कम की सेकंड फॉर्म है। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था। सेकंड, आप इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है, कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, आई हैव कम हेयर। ठीक है, आई हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू, ये भी बना सकते हो। तो कम क्या है? कम थर्ड फॉर्म है कम की। सो कम की फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ठीक है, तो हैज़ हैव का यूज़ हो जाता और थर्ड फॉर्म आ जाती है, आई के साथ हैव लगता। सो आई हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आई केम हेयर टू अपोलोजाइज टू यू, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सेंस के अकॉर्डिंग दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्पोकन में दोनों बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में आपको अगर वैसे देखना हो कि बिल्कुल ही कौन सा बनेगा, तो वैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि आया पास्ट में है लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है, क्योंकि ये यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन स्पोकन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं इनमें। ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं, लेकिन स्पोकन में आपको कई जगह मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वजह से बच्चों को इससे नहीं गुजरना चाहिए। अब सेंटेंस समझ में आ गया है कि ये शुड वाला सेंटेंस है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये शुड वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो, किसी चीज़ से गुजरना, चाहे वो कोई दौर से गुजरना हो, मतलब कि कोई किसी का बुरा वक्त चल रहा है उस चीज़ से गुजरना हो, परेशानियों से गुजरना हो, अच्छे वक्त से गुजरना हो, या फिर किसी के भी आर पार होके जाने वाली बात। ठीक है, सेकंड हो गया ये। पहला मैंने बताया कोई भी दौर, कोई भी टाइम। सेकंड होता है किसी चीज़ के आर पार, मतलब कि जैसे कोई बुलेट है, वो बुलेट किसी के आर पार होके चली गई। ट्रेन है, वो टनल के आर पार होके चली गई। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तीसरा होता है कि किसी भी चीज़ को पूरा पढ़ना। ठीक है, कि मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा पढ़ना। ऐसी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं थ्रू का। ठीक है, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजर जाना पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है हमारी वजह से बच्चों को इससे नहीं गुजरना चाहिए। तो मतलब द किड्स, बच्चे, द किड्स शुड नॉट गो थ्रू, उनको नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, द किड्स शुड नॉट गो थ्रू दिस। दिस का मतलब यहाँ पे इससे, जो चल रहा है इससे। द किड्स शुड नॉट गो थ्रू दिस, कि बच्चों को इससे नहीं गुजरना चाहिए। बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ अस का मतलब हमारी वजह से। बिकॉज ऑफ अस आप शुरू में भी लगा सकते हो कि बिकॉज ऑफ अस द किड्स शुड नॉट गो थ्रू दिस। ठीक है, आप ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हो। हिंदी में दोनों सही है ना, कि हमारी वजह से बच्चों को इससे नहीं गुजरना चाहिए, या फिर बच्चों को इससे नहीं गुजरना चाहिए हमारी वजह से। दोनों बिल्कुल ठीक है। सेम इंग्लिश में भी आप बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग इन द पार्टी बिकॉज ऑफ हिम, मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ उसकी वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मी, क्या तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है? इस तरीके से हम बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। तुम माइक पर भरोसा कर सकती हो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? साफ साफ समझ में आ रहा है, कैन वाला सेंटेंस है, सकता है सकती है वाला। तुम माइक पर भरोसा कर सकती हो। अब भरोसा करने को क्या बोलते हैं हम? ट्रस्ट। ठीक है, सो यू कैन ट्रस्ट माइक, यू कैन ट्रस्ट माइक, तुम माइक पर भरोसा कर सकती हो। माइक एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता। मुझसे कल ही कमेंट में एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था
सर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब क्या होते हैं? देखिए प्रेजेंट का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन नहीं है, ठीक है, वो है आपका सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि मान लो एक मैं बोल रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे खेलना एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे खेलना एक एक्शन है, तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है। मैं बोलूँ कि मैं अपने कमरे में हूँ, इसमें एक्शन क्या है? मैं अपने कमरे में हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, मैं बस किसी चीज़ की एक स्टेट बता रहा हूँ, एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा है, ठीक, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ये होता है सिंपल प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे माइक एक अच्छा लड़का है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं सिर्फ किसी इंसान के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि उसकी एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज़, एम, आर, और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म का तो सेंस ही नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है, एक्शन की ही तो फर्स्ट फॉर्म आती। सो यहाँ पे सिर्फ इज एम आर का यूज़ होता है और सिर्फ यहाँ पे कंडीशन बताते हैं। सो माइक एक अच्छा लड़का है, माइक इज़ अ गुड गाय, माइक इज़ अ गुड बॉय, या फिर माइक इज़ अ गुड गाय, कि माइक एक अच्छा लड़का है। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में आमंत्रित करना चाहता हूँ, आमंत्रित करना मतलब इनवाइट करना, ठीक है, तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे चाहने के लिए या तो आप वांट का भी यूज़ कर सकते हो, आई वांट टू इनवाइट यू, कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप फॉर्मल जाते हैं, सो वांट को आप रिप्लेस कर देते हैं आई वुड लाइक टू, कि मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस बना, आप वांट पे भी बना सकते हो और वुड पे भी बना सकते हो। तो वुड का एक यूज़ यही होता है कि बहुत ही तमीज़ से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू द रेस्टोरेंट, कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में आमंत्रित करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में आमंत्रित करना चाहूँगा। वुड के ऊपर और कुड के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस, मतलब शायद 2 या 3 वीडियोस बनाई हुई हैं काफ़ी टाइम पहले, आप वो भी देख सकते हो, मैंने अलग अलग यूजेस बताए हुए हैं। सो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इनके यूजेस जानने के लिए। अगर तुम्हारे पास किसी दिन समय हो तो, ठीक है, एक तो तरीका देखो ये हो गया, इफ़ यू हैव टाइम समडे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये हो गया। लेकिन एक और तरीका होता है, कहीं आप बाद में इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाए, तो इफ़ यू आर अवेलेबल समडे, तो मैंने इस सेंटेंस को बढ़ा दिया बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट के तौर पे ही, इफ़ यू आर अवेलेबल समडे। अवेलेबल का मतलब क्या होता है? उपलब्ध होना। तो मतलब अगर तुम किसी दिन उपलब्ध हो, उपलब्ध होगा मतलब अवेलेबल का यहाँ पे सेंस वो है कि किसी दिन तुम्हारे पास अगर टाइम है, अगर तुम किसी दिन फ्री हो, एक वो वाला सेंस है यहाँ पे। तो आपको सेंस समझना होगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, वरना सिंपल हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहोगे तो आपको बाद में कन्फ्यूजन होगी, जब आप ऐसी इंग्लिश सुनोगे जिसको ट्रांसलेट करने में आप कन्फ्यूज हो जाओ, कि आपको किसी के सामने, आपके सामने किसी ने ये बोल दिया इफ़ यू आर अवेलेबल समडे, तो ऐसी जगह पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सेंस में समझा करो। सो इफ़ यू आर अवेलेबल समडे का मतलब कि अगर तुम्हारे पास किसी दिन समय हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इफ़ यू आर अवेलेबल, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि यू डू वन थिंग, वील मीट ऑन संडे बिकॉज आई एम अवेलेबल ऑन संडे, कि मतलब मेरे पास संडे को टाइम होता है, जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन संडे सो दैट बिकॉज आई एम अवेलेबल ऑन दीज डेज ओनली। तो मतलब एक टाइम होने वाली बात, मैं अवेलेबल होता हूँ, मैं उपलब्ध होऊंगा उस दिन। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। देखो जॉन, मेरी बेटी 18 साल की है। अब ये हम हिंदी में भी बहुत बोलते हैं, भाई देख ऐसा है। सो जो हम ये बोलते हैं ना, भाई देख, या फिर देखो बात ऐसी है, सेम इंग्लिश में भी हम बहुत बोलते हैं चीज़ें। यू सी, एक तो तरीका ये हो गया, यू सी, ठीक, भाई देखो, ऐसे हम बात कर लेंगे। सिंपल एक होता है मैं लुक लगा दूं, लुक, द थिंग इज, देखो बात ये है। तो ये ना ओपनर्स होते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आप ना अपने ओपनर्स रखने शुरू करो, कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई बात चल रही है और मैं उस चीज़ में बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बात को शुरू कैसे करूँ, मतलब रखूँ कैसे बात को। तो ये ओपनर्स होते हैं। मैं सीधा अपने पॉइंट पे अगर आ जाता हूँ ना, सीधा अपना पॉइंट बोलता हूँ, तो ये चीज़ें ना अच्छा साउंड नहीं करती हैं। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, देखो बात ये है, अच्छा सुनो, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये इंग्लिश में भी होती हैं। हिंदी के ये ओपनर्स होते हैं, इंग्लिश के भी ओपनर्स होते हैं। यू सी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, आई वुड स्लाइटली डिसएग्री, ओके लेट मी टेल यू वन थिंग, इस तरीके से कई सारे होते हैं। तो ये है, देखो जॉन, मेरी बेटी 18 साल की है, लुक जॉन, ठीक है, मेरी बेटी 18 साल की है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सो इज एम आर का यूज होगा। सो माई डॉटर इज 18 ईयर्स ओल्ड, कि मेरी बेटी 18 साल की है, ठीक है, माई डॉटर इज 18 ईयर्स ओल्ड। मैं नहीं चाहती कि उसके आसपास अविश्वसनीय लोग हों,
ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया, आई डोंट वॉन्ट अनरिलायबल पीपल अराउंड हर। एक तरीका तो ये हो गया, मैं नहीं चाहती कि उसके आसपास अविश्वसनीय लोग हों। अब देखिए, एक तो चीज़ होती है रिलायबल। रिलायबल होती है आप जिस पे विश्वास कर सको। जैसे चीज़ें होती है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई अगर बोले कि भाई एप्पल के फ़ोन्स ही इतने क्यों चलते हैं, बिकॉज दीज आर रिलायबल, मतलब इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हैंग कम होगा, हैक करने में बहुत मुश्किल है। सो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलायबल। सेम रिलायबल का ऑपोजिट होता है हमारा अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो मैंने ये बता दिया, आई डोंट वांट अनरिलायबल पीपल अराउंड हर, कि मैं अनरिलायबल अविश्वसनीय लोगों को उसके आसपास नहीं चाहती। दूसरा तरीका ये हो गया, आई डोंट वांट हर टू हैव अनरिलायबल पीपल अराउंड हर। तो मतलब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस तो मैंने ये आपका बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे, कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं, इस तरीके से ताहती है, तो वांट का यूज़ हो गया। और डू बाहर इसलिए निकल कर आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल होता आई वॉन्ट हर टू डू दिस, कि मैं चाहती हूँ वो ये करे, लेकिन नेगेटिव हो गया, मैं ये नहीं चाहती हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट हर टू हैव। अब मैं किसी से बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, आई वॉन्ट यू टू डू दिस। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक हो गया, मैं नहीं चाहती कि वो ये करे। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस, सो आई डोंट वॉन्ट इतना लगा देंगे, आई डोंट वॉन्ट इतना लगा दीजिए, फिर पर्सन लगा दीजिए और उसके बाद टू लगा दीजिए। आई डोंट वॉन्ट, फिर पर्सन, फिर टू। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर पे आए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम ओवर माई होम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हों, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी कंफ्यूज इन दिस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसी हमारी फॉर्मेशन। सो मैं नहीं चाहती कि वो उसके आसपास अविश्वसनीय लोग हों, अनरिलायबल पीपल हों। सो आई डोंट वॉन्ट हर टू हैव अनरिलायबल पीपल अराउंड। ठीक है, अब अराउंड हर भी आप एंड में लगा सकते हो कि आई डोंट वांट हर टू हैव अनरिलायबल पीपल अराउंड हर, ये भी सही है, और अराउंड पे भी ख़त्म कर दोगे वो भी सही है। ये कह रहा मैं समझता हूँ। अब ये 2 वर्ड का सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं समझता हूँ, ताहती है से समझ जाओगे। सो आई अंडरस्टैंड। इसी का नेगेटिव अगर होगा, मैं नहीं समझता हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। अब ये मैंने छोटा सा सेंटेंस क्यों लिया है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए। ये कह रही है कि नहीं, तुम नहीं समझते। ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि नहीं, तुम नहीं समझते हो, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन आपको बहुत जगह ना, जैसे यहाँ पे भी सिर्फ इतना मिला है, नो यू डोंट। ठीक है, मैंने अंडरस्टैंड नहीं लगाया, मैंने ये सेंटेंस नहीं लिखा नो यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना लिखा है नो यू डोंट। तो इतना सा ही जो सेंटेंस है ना, नो यू डोंट, ये अपने आप में सेंस लेकर चलेगा कि बात किस चीज़ के ऊपर चल रही है। ठीक है, जैसे कि मैं मुझसे कोई बोल रहा है कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, और मैंने बोल दिया ही डज़। तो ही डज़ का मतलब क्या है, ही डज़ में आ गया कि वो जाता है, मैंने गो का यूज़ ही नहीं करा, मैंने सिर्फ ही डज़ बोल दिया। कोई मुझसे पूछे कि तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, और मैं बोलूँ भाई आई डू, अब वो आई डू का मतलब क्या है, आई प्ले। ठीक है, तो मैंने वो एक्शन के तौर पे बता दिया कि मैं ये करता हूँ, मतलब आई प्ले। तो मैंने आई प्ले की जगह क्या बोल दिया, आई डू, मतलब मैं करता हूँ ये चीज़। तो वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं और ये चीज़ें समझनी होती हैं। स्पोकन में आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तुम नहीं समझते, नो यू डोंट, क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। अब किसी भी चीज़ के पोजेशन के लिए, कोई भी चीज़ होना या ना होना, वो जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हम हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में क्या होता है, पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव का। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो डू या डज हैव के अंदर छुप जाएंगे। अगर बात सिंगुलर की है और जब डज छुपेगा हैव के अंदर, तो वो हैज़ हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि उसके पास एक पेन है, तो सेंटेंस है ही हैज़ अ पेन, मतलब वो एक पेन रखता है। तो ये जो हैज़ है ना, ये हैव के अंदर छुपा हुआ डज है, ही हैज़ अ पेन। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं कि उसके पास पेन नहीं है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही डज नॉट हैव अ पेन, क्योंकि डज बाहर आ गया तो वो हैज़ का हैव बन जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी चीज़ होना ना होना, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनाते हैं कि वो पेन रखता है इस तरीके से, क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, मतलब तुम कोई बेटी नहीं रखते हो उस तरीके से। तो बिकॉज यू डोंट हैव अ डॉटर, अगर वो बोले कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, सो यू हैव अ डॉटर। मैं बोलूँ किसी सिंगुलर के लिए कि उसकी बेटी है, ठीक है, मतलब उसकी बेटी है, सो ही हैज़ अ डॉटर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव अ डॉटर, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ठीक है। अब इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं। ओके आई फॉरगिव यू, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया बिल्कुल सिंपल सा कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। दूसरा हो गया ओके आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। अब ये क्या सेंटेंस है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मतलब मैं तुम्हारी माफ़ीनामा को स्वीकार करती हूँ। अगर शुद्ध हिंदी में बनाने जाओगे तो ऐसे बनेगा, माफ़ीनामा या क्षमा याचिका को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन हम इस तरीके से नहीं बोलते, मतलब कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो एक तो तरीका आपको ये पता ही है कि ओके आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस बना के। दूसरा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मतलब इसका भी यही होता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको कुछ नया चाहिए बोलने के लिए ना कि चल ठीक है यार मैं उसको माफ़ करता हूँ, सो आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मतलब कोई अगर माफ़ी मांग रहा है तब आप इस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई माफ़ी नहीं मांग रहा लेकिन तब भी आप किसी को माफ़ कर रहे हैं उस किसी की गलती पे, तब आप इस टर्म का यूज़ मत करना, ठीक है, तब तो फॉरगिव ही आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है और मतलब इफ़ समवन इज़ अपोलोजाइजिंग और तब आप उसको बोलो कि चल ठीक है मैं तेरे को माफ़ करता हूँ, सो आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ठीक। अब ये यहाँ पे सेंटेंस मेरे नहीं है, ये है क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें मेरी बेटी के बारे में बताया था। ये सेंटेंस इस तरीके से है, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है क्या तुम्हें याद है, तो ये डू वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, मुझे याद है, आई रिमेंबर, मतलब रखने वाली बात, क्या तुम याद रखती हो उस चीज़ से। सो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर जो मैंने तुम्हें मेरी बेटी के बारे में बताया था। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जब बात जो की चल रही हो ना, जो, जिसने, जिसका, इस तरीके की अगर बात चल रही है, तो अगर किसी बात या फिर किसी चीज़ के ऊपर कुछ है तो वहाँ पे हम वॉट या विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान के बारे में बात चल रही है जो मुझसे मिलने आया था, वहाँ पे हम हु का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बात की बात चल रही है कि जो बात मैंने तुम्हें बताई थी, तो हम वॉट का यूज़ करते हैं। सो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है जो बात मैंने तुम्हें बताई थी अपनी बेटी के बारे में, ठीक है। सो वॉट आई टोल्ड यू अबाउट माई डॉटर। अब ऐसी जगह पे जब हम जो के लिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया था अपनी बेटी के बारे में, ये इतना सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन नहीं होता है तो इसमें व्हाट, विच, हु इनका यूज़ तो होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बाहर नहीं आती है अगर छुपने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट माई डॉटर, जो मैंने तुम अपनी बेटी के बारे में बताया था। अब टोल्ड क्या है, सेंटेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो टोल्ड है टेल की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड छुपा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन होता कि मैंने तुम्हें मेरी बेटी के बारे में क्या बताया था, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती, व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट माई डॉटर, कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में क्या बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो छोटा सा स्टार्टिंग में ही है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, बाकी पीछे का जो है ये क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने तुम्हें अपनी बेटी के बारे में बताया था ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डिड छुपेगा। सो वॉट आई टोल्ड यू अबाउट माई डॉटर, तो पूरा सेंटेंस बना क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें मेरी बेटी के बारे में बताया था, डू यू रिमेंबर वॉट आई टोल्ड यू अबाउट माई डॉटर। वो उस लड़के के पिता हैं, ठीक है, वो उस लड़के के पिता हैं। सो ही इज़ द फादर ऑफ दैट बॉय। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। सो ही इज़ द फादर ऑफ दैट बॉय, वो उस लड़के के पिता हैं, वो बस मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा बना, ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि वो बस मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। अब बस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जस्ट का, ठीक है, सिर्फ, बस, उस तरीके से। सो ही वॉज जस्ट अपोलोजाइजिंग टू मी, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। सो ही वॉज जस्ट अपोलोजाइजिंग टू मी, कि वो बस मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज और वर का यूज़ होता है और एक्शन में आईएनजी लगती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कोई भी हो एक्शन में आईएनजी लगती है, ये याद रखना आप, ठीक है। सो ही वॉज जस्ट अपोलोजाइजिंग टू मी। अब ये कह रही है मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी और उनसे बात करूंगी,
ठीक। तो सेंटेंस कौन से हैं? दोनों सेंटेंस ही आपके फ्यूचर इंडेफिनिट हैं। मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी, आई विल गो टू द रेस्टोरेंट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं विल का और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई विल गो टू द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी। अब इसको रेस्टोरेंट इस तरीके से मत बोलना, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आई विल गो टू द रेस्टोरेंट एंड टॉक टू हिम। अब मैंने एंड टॉक टू हिम में मैंने कोई भी वो नहीं लगाई है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पूरा सेंटेंस अगर एक ही फॉर्म में चल रहा है ना तो आपको दो दो तीन तीन बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उनसे बात करोगे एंड टॉक टू हिम, वैसे बोलोगे सो एंड आई विल टॉक टू हिम, तो दो दो बार लगाओगे आई विल गो टू द रेस्टोरेंट एंड आई विल टॉक टू हिम। ये इतना मतलब ठीक है ये भी, लेकिन आप इस तरीके से बोलना शुरू करो आई विल गो टू द रेस्टोरेंट एंड टॉक टू हिम, ठीक है। जैसे आई विल गो इन द फील्ड एंड प्ले, कि मैं मैदान में जाऊंगा और खेलूंगा। सो एंड के बाद जो वाला सेंटेंस है अगर वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है तो आपको दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछे क्या कर रही हो दीदी, कैसा चल रहा है। अब पहला जो सेंटेंस है क्या कर रही हो, ये तो आपका प्रेजेंट सेंटेंस है कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। इज एम आर और एक्शन में आईएनजी। सो व्हाट आर यू डूइंग सेस, क्या कर रही हो दीदी, व्हाट आर यू डूइंग सेस कैसा चल रहा है। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है। किसी से भी जब हम पूछते हैं ना भाई कैसा चल रहा है, सो हाउ इज इट गोइंग, ठीक है। इज की जगह इट की जगह आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। अगर मैं किसी से पूछूं तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, सो हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। गोइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई चीज़ का वैसा गोइंग का जाना नहीं हो यहाँ पे, कि इसका मतलब ये नहीं कोई कैसा जा रहा है। हाउ इज इट गोइंग में ये सेंस चल रहा है कि कैसा चल रहा है, ठीक है। सो हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर स्कूल गोइंग, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वॉकिंग का यूज़ मत करना कि चल रहा है, वॉक का यूज़ होगा ना। ये एक सेंटेंस की फॉर्मेशन है, इसको सीख लो। ये कहती ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ, अपना मेकअप लगा रही हूँ। तो पहला जो है ठीक है, इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स ओके, आप कुछ भी लगा सकते हो। ये इतना सा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, बस बता रही है कि हाँ ठीक है, इट्स फाइन, मैं तैयार हो रही हूँ, ठीक है। मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होने को हम क्या बोलते हैं, गेट रेडी, ठीक है। गेट रेडी कि मैं तैयार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज एम आर और एक्शन में आईएनजी। सो आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रही हूँ, अपना मेकअप लगा रही हूँ। अब देखो मेकअप लगाने को हम क्या बोलते हैं, मेकअप लगाने को बोलते हैं पुट ऑन, ठीक है, ठीक है। आई एम डूइंग मेकअप, आप इस तरीके से बोल दोगे, सामने वालों का समझ में भी आ जाएगा और सेंटेंस भी सही है। लेकिन तरीका जो है मेकअप लगाने का, मतलब कोई मेकअप कर रहा है, सो पुटिंग ऑन मतलब अपने ऊपर कोई चीज़ को लगाने से, कपड़े होते हैं ना पहनना, सो मेकअप भी एक पहनने वाली चीज़ उस तरीके से है। सो अब जैसे यहाँ पे मैंने दोबारा से आई एम नहीं लगाया कि तैयार हो रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ। सो आई एम गेटिंग रेडी पुटिंग ऑन माई मेकअप, या फिर एंड पुटिंग ऑन माई मेकअप। तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम पुटिंग ऑन माई मेकअप, आई एम गेटिंग रेडी, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल और पूछना है आप लोगों से, पुट ऑफ का क्या मतलब होता है। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है और इसके ऊपर से मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में पुट ऑफ का मतलब बता देना, जिसको भी पता चले, ठीक है। सो आई एम गेटिंग रेडी पुटिंग ऑन माई मेकअप। अब ये कह रही ठीक है ज़्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस है, ठीक है ज़्यादा बात मत करो। अब जो पहला वाला सेंटेंस है ये डू वाला सेंटेंस है, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या नहीं करने के लिए बोलते हैं। मैंने बोला कि इधर आओ, कम हेयर, सिंपल सेंटेंस अगर होगा तो डू छुप जाएगा और एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। कम हेयर, इधर आओ, मत आओ, इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर, फिर डू बाहर निकल आता है, ठीक है। ज़्यादा बात मत करो, सो डोंट टॉक टू मच, ठीक है, वो वाला। अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा बात करो, टॉक टू मच, इसी का नेगेटिव ज़्यादा बात मत करो, डोंट टॉक टू मच। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटेंस की ये इस सेंटेंस को मैं कई बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा। मैं ये करता हूँ, एक तो हो गया जर्नली, कि मैं जर्नली कोई काम करता हूँ, जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूब चलाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरा जर्नल काम। लेकिन एक होता है, हम ता है ती है का यूज़ करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने प्लेट्स रखी हुई हैं, दूसरा बंदा सामने से उठ के आ रहा है प्लेट लेने के लिए, और मैं वहाँ बोलता हूँ कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर का,
बोला मैंने मैं दे देता हूँ, लेकिन ये मेरा जर्नल काम नहीं है। मतलब मैं अगले सेकंड दूंगा, अगले मिनट दूंगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, इस तरीके से कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ। ठीक है, कोई किसी का सामान गिर गया और वो झुकने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी एज कम है, सॉरी एज ज़्यादा है, कुछ भी है, और मैं उनको बोला रुक जाओ मैं उठा देता हूँ, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का होता है कि मैं भी उठाऊंगा। सेम यहाँ पे मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मतलब आई विल कॉल यू लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तो बाद में कॉल करूँगी, मैं तो बाद में कॉल करती हूँ, इस तरीके से। अभी कह रहा वहाँ बाहर बहुत ठंड है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। ठीक है, तो वहाँ बाहर बहुत ठंड है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी कोल्ड आउट देयर। अब मौसम की जब भी बात आप करें ना तो इट से ही शुरू करें कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, बाहर बहुत ठंड है, सो इट इज़ वेरी कोल्ड आउट देयर। अब अगर यहाँ पे मैं वहाँ नहीं भी लगाता ना, मैं सिर्फ इतना बोलता कि बाहर बहुत ठंड है, तब भी सेंटेंस ऐसे ही बनता। आउट देयर का मतलब क्या है? ठीक है, आउट का मतलब बाहर, और देयर का सेंस लेकर चलता है वहाँ। ठीक है, इट्स वेरी कोल्ड आउट देयर कि भाई बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, आउटसाइड अगर आप लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर का यूज़ आप सीखो। देयर एक सिर्फ एक सेंस देता है, आउट देयर मतलब वहाँ बाहर, इस तरीके से। सो इट्स वेरी कोल्ड आउट देयर, प्लीज़ अंदर आ जाओ, प्लीज़ कम इन। अब जो ये सेंटेंस है अंदर आ जाओ, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ कम इन, अंदर आ जाओ। अभी कह रहे तुम बहुत बुरी तरह खांस रहे हो। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम और एक्शन में आईएनजी। सो बहुत बुरी तरह से मतलब सो बैडली। ठीक है, सो यू आर कॉफिंग। ठीक है, यू आर कॉफिंग, कॉफ का मतलब क्या होता है? खांसना। सो यू आर कॉफिंग सो बैडली। ठीक, तो तुम बहुत बुरी तरीके से खांस रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम और एक्शन में आईएनजी। ठीक, सो यू आर कॉफिंग वेरी बैडली या फिर सो बैडली। आप इनकी जगह रियली का भी यूज़ कर सकते हो कि यू आर कॉफिंग रियली बैडली। ठीक, अदरक और शहद का मिश्रण खाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अदरक और शहद का मिश्रण खाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर। ठीक है, यू विल फील बेटर इफ़ यू ईट हनी एंड जिंजर मिक्सचर। एक तरीका तो ये हो गया, हनी एंड जिंजर मिक्सचर विल मेक यू फील गुड इफ़ यू ईट। दूसरा तरीका ये हो गया। एक है इट विल मेक यू फील बेटर। ठीक है, इट विल मेक यू फील बेटर कि ये तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस में इफ़ लगा हुआ है और फ्यूचर का सेंटेंस है, तो मैंने ये चीज़ 1000 बार बताई हुई है। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें इफ़ अगर ये स्टार्टिंग में लग जाए, तो वो वाला जो सेंटेंस होगा ना वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर तुम जिंजर और हनी का मिक्सचर खाओगे, तो अगर लग गया तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। सो इफ़ यू ईट अ मिक्सचर, ऑफ यहाँ पे ऑफ भी लग रहा था, इफ़ यू ईट अ मिक्सचर ऑफ जिंजर एंड हनी। ठीक है, यहाँ पे ऑफ भी लगना था, ऑफ नहीं है इसमें। ठीक, सो इफ़ यू ईट समथिंग, तो मतलब अगर तुम फ्यूचर में, तो अगर फ्यूचर की बात चल रही है इफ़ लग गया, सो वहाँ पे वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके आगे वाला सेंटेंस जो होगा वो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हो कि अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। सो इफ़ ही कम्स इन द पार्टी, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ ही कम्स इन द पार्टी देन आई विल नॉट कम। तो दूसरा मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दिया, वो सही है। अगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, या ऐसे हम बहुत बोलते हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाई, मुझसे नहीं करा जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बट आई हैव नो एनर्जी। या फिर आप इसको डू की फॉर्म में बना सकते हो, आई डोंट हैव एनी एनर्जी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो आई हैव नो एनर्जी, ये वाला सेंटेंस भी डू वाला ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हैव नो का यूज़ कर दिया है। इसको अगर आप डू बाहर निकाल के बोलना चाहो, सो आई डोंट हैव, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई हैव नो, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे पहला एक सेंटेंस आया था ना कि तुम्हारे पास कि तुम्हारी बेटी नहीं है, सो यू डोंट हैव अ डॉटर, आप उसको वहाँ पे ये भी बोल सकते हो, यू हैव नो डॉटर, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब अगर रसोई वहाँ है, अदरक और शहद भी है। ठीक है, तो रसोई वहाँ है। अब देखो, एक तो हिंदी में जब आप बात करते हो ना, सो एक पर अपने आप चलता है, जैसे कि वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर, तो जब भी आपका पर वाला सेंस आए ना, तो आप ओवर देयर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ओवर को मत लगाओ, ओवर अपने अंदर सेंस लेकर चलता है पर का। जैसे कि मैं बोलूँ रसोई वहाँ पर है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मैं बोलूँ रसोई वहाँ है,
एक ये हो गया। क्या दोनों में से हिंदी में कोई गलत है? नहीं, दोनों बिल्कुल सही है हिंदी में, सेम इंग्लिश में भी होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओवर देयर लगाऊंगे देयर लगाऊं। अगर आपका हिंदी में सेंस जा रहा है पर वाला कि वहां पर, तो आप ओवर लगा दो, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपने गलत लगाया है। तो रसोई वहां है या फिर रसोई वहां पर है, सो द किचन इज ओवर देयर, द किचन इज ओवर देयर, या फिर किचन इज देयर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ओवर लगाओगे तो अच्छा लगेगा। तो ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो द किचन इज ओवर देयर, किचन वहां पे है। अदरक और शहद भी है, ठीक है, अदरक और शहद भी है। अब किसी चीज़ की प्रेजेंस बतानी है, एग्जिस्टेंस बतानी है कि ये चीज़ है, तो देयर का यूज़ एक वहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे भी देयर का यूज़ होता है कि मेरे बैग में पेन है, सो देयर इज़ अ पेन इन माई बैग। अदरक और शहद भी है, सो देयर इज़ जिंजर एंड हनी टू। समझ गए? ठीक। तुम्हें तो तेज बुखार हो गया है, ठीक है, सो तुम्हें तो तेज बुखार हो गया है, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब तुम्हें तो तेज बुखार हो चुका है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला, जिसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। सो यू हैव गॉट अ हाई फीवर, ठीक है, यू हैव गॉट अ हाई फीवर, सो हैज़ हैव का यूज़ थर्ड फॉर्म कि तुम्हें तेज बुखार हो गया है, ठीक। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछ लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।